Sir, it ensures that any of the leakage of current to the metallic body of the appliance keeps it potential to that of the earth, so that the ठीक है user may इट not get an electric shock. हाँ यस यूजर में नॉट विल नॉट गेट अ सीवियर शॉक। यूजर को एक सीवियर शॉक ना लगे, फैटल शॉक ना लगे जिससे इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन की, है ना, ऐसा शॉक ना लगे। तो अर्थ वायर सेफ्टी डिवाइस प्रिवेंट्स फैटल शॉक, ठीक है। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको, है ना? अब मैं आपको जो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं दैट इज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर इज ऑल्सो अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज वायर it is also a safety device। अब ये क्या काम करता है? ये भी सेफ्टी डिवाइस है सर। ये हमारे अप्लायंसेस का सेफ्टी डिवाइस है। इट इज सेफ फॉर आवर अप्लायंसेस, हमारे अप्लायंसेस के लिए सेफ है, ठीक है। ये हमारे अप्लायंसेस के लिए सेफ है, ये हमारे अप्लायंसेस के लिए सेफ है, ठीक है। तो क्या कहता है ये, ध्यान से सुनना क्या होता है इसके अंदर। देखिए आपके घर में यहां से बाहर से एक लाइव वायर आ रहा है और एक न्यूट्रल वायर आ रहा है। एक लाइव वायर है बच्चों, है ना, ऐसे आते हैं ना दो वायर, और एक न्यूट्रल आ रहा है। तो ये फ्यूज क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है, क्या रोल होता है इसका, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हमारे घर से यहाँ से लाइव और न्यूट्रल दो वायर आते हैं हमेशा, है ना। दो से ही काम होता है, प्लग में भी दो लगाएंगे आप, कर लो पूछ के कर लो। तो क्या होता है कि जो ये आपका लाइव वायर है ना, इसमें कनेक्ट कर देते हैं हम फ्यूज को। फ्यूज कनेक्ट कर दिया गया है। फ्यूज कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे है मीटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद अप्लायंसेस आपके घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, ठीक है। आपका फैन कनेक्टेड है, एसी कनेक्टेड है, कूलर कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर फैन है, फिर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, बल्ब है, एलईडी है, ये सब कनेक्टेड है यहाँ पे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि लाइव वायर इज कनेक्टेड सॉरी फ्यूज इज कनेक्टेड, एक मिनट बीच में नहीं कर लीजिए। फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज with live wire, in series with live। अच्छा सीरीज में होने से क्या फायदा? सीरीज में होगा तभी काम करेगा। अगर कहीं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपने तो हो जाएगी गड़बड़, है ना। क्योंकि सीरीज में क्या है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से करंट जाना है। तो इस फ्यूज का रोल क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको। फ्यूज जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है विद लाइव वायर। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है और कहाँ कनेक्ट होता है। फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है और कहाँ कनेक्ट होता है। तो फ्यूज का रोल क्या है बच्चों, फ्यूज का रोल क्या है ना, रोल ऑफ फ्यूज। इन केस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, रोल क्या है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल हाइट के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। यस इशिका, क्या होता है बेटा एक्सीडेंटल हाइट? इशिका वशिष्ठ आपसे पूछा जा रहा है। एक्सीडेंटल हाइट क्या होता है बेटा? Sir, नहीं पता accidental तुम्हें? high supply of excess voltage in the house. सडनली क्या होता है, एक्सेस वोल्टेज आ जाए भाई। एक्सीडेंटल हाइट का मतलब होता है कि जनरली 220 होता है हमारे यहाँ पे ना, और सडनली क्या हो जाए कि 400 वोल्ट आ जाए एकदम से, है ना। तो 400 वोल्ट अगर आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। हायर द पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्ट्स इन एक्सेसिव करंट excessive current in एक्सेसिव करंट सप्लाई, है ना। एक्सेसिव करंट सप्लाई हो गया, और एक्सेसिव करंट सप्लाई होगा, ठीक है। तो ड्यू टू
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, more and more heat is produced, more and more heat is produced, which is dangerous for, which is dangerous for all appliances। भाई सारे अप्लायंसेस एक लिमिटेड जिसमें जो कॉपर लगे होते हैं, सारे अप्लायंसेस, सारी मोटर जो है सबके अंदर कॉपर का मटेरियल लगा होता है। तो कॉपर की एक लिमिटेशन है ना कि उसका भाई उसमें एक लिमिट तक अगर हीट प्रोड्यूस होगी, जब तक वो मेल्ट नहीं होगा। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो सडनली क्या होता है बच्चे, वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। आपका कॉपर है ना, जैसे फैन में है, एसी में है, मोटर में, कहीं भी है, एक्सेसिव हीट जाएगी। अगर एक्सेसिव हीट जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा आपका। तो जिससे अप्लायंस जो है ना आपका, वो फॉल्टी हो सकता है, फॉल्ट आ सकता है उसमें। एक बार नोट करिए, मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर सडनली बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो ज्यादा करंट आएगा, और करंट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और जितना भी कॉपर मटेरियल, चाहे मीटर ले लो, मीटर में भी है, फैन में भी, एसी सब में कॉपर लगा होता है। तो वो वायर जो है ना, सारे अप्लायंसेस फॉल्टी हो जाएंगे, सारा कॉपर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, कॉपर जो है बर्न अप हो जाएगा सारा। तो जिसकी वजह से हमारे फैन, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी सब कुछ जो है वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो हम एक ऐसा अप्लायंस लगाते हैं, एक फ्यूज होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये फ्यूज वायर है, ये इस तरीके का फ्यूज वायर है। फ्यूज होता है और ये कॉपर का होता है, फ्यूज वायर। तो ये जो है क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही पतला सा कॉपर वायर होता है बच्चों। तो अगर एक्सेसिव वोल्टेज कभी आती है, whenever there is excess voltage, कभी एक्सेस वोल्टेज आएगी, तो व्हाट विल हैपन, ये सबसे पहले यही इसका ये एनकाउंटर होगा, यही मेल्ट हो जाएगा। अब यही मेल्ट हो गया, तो जब तक ये मेल्ट नहीं होगा तो अंदर वाला कॉपर भी मेल्ट नहीं होगा। और अगर ये मेल्ट हो गया, है ना, तो क्या होगा, अंदर करंट सप्लाई कट हो जाएगी, और कोई तो रास्ता है नहीं करंट के पास जाने के लिए। और अंदर अगर करंट की सप्लाई कट होगी तो सारे अप्लायंसेस हमारे सेफ है। जब तक ये मेल्ट नहीं होगा, जब तक ये चल रहा है, अंदर वाले अप्लायंसेस भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो, क्योंकि सबसे पहले करंट किसके पास आ रहा है, इसके पास, सबसे पहले हीट अप कौन होगा, ये, सबसे पहले मेल्ट कौन होगा, ये, है ना। तो दैट्स व्हाई जब तक ये चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हीट ज्यादा होती है सबसे पहले ये मेल्ट होगा, तो हमारे अंदर वाले अप्लायंसेस जो है वो सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं और फिर अगेन एक छोटा सा वायर आता है, उसको लगाए और फिर यहाँ पे फ्यूज को कनेक्ट कर दें। आपने सुना होगा ना, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज पे चिड़िया उड़ गया, है ना। तो फ्यूज फ्यूज मेल्ट हो जाता है, बर्न अप हो जाता है आपका। इज दैट क्लियर? आजकल हमारे घरों में अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर बार बार इसको निकालना है, फ्यूज वायर कुछ ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। मैं आपको एक अप्लायंस दिखाता हूँ, फ्यूज कनेक्टर। फ्यूज कनेक्टर कुछ ऐसा होता है, फ्यूज कनेक्टर की आप बात देखेंगे तो फ्यूज कनेक्टर कुछ ऐसे होते हैं, घरों में आपने देखा होगा, और कई बार हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी लगे होते हैं। हाँ, फ्यूज कनेक्टर दूसरा हो गया। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर तो कॉपर की होती है और सॉकेट में लगे होती है।
फ्यूज वायर होगी। फ्यूज वायर इस टाइप की वायर होती है जो इजीली मेल्ट हो जाए। ये आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है, इसको फिर प्लग में लगा देते हैं। ये देखिए वायर है, ये वाली फ्यूज वायर है, ये वाली दिख रही है, ये अंदर से यहाँ से निकली, ये कनेक्टर है इसके, ये सॉकेट में फिक्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, दिख रहा है ना? इज इट ओके? हाँ जी, कागज Yes. कर्मा। हाँ, Yes, तो sir. फिर क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा वायर, फिर आप दोबारा से नट खोल के इसमें वायर लगा के और फिर इसको लगा दो, है ना? लेकिन अब आजकल क्या होता है, आजकल जैसे से टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा तो यानी कि क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, मेल्ट हो जाता है तो करंट बंद। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने इंप्रूवमेंट किया है बच्चों, तो क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ पे एमसीबी लगा देते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना? आपके हर रूम के एक एमसीबी होती है, एमसीबी लगा देते हैं यहाँ पे। और एमसीबी क्या होती है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फ्यूज तो बाहर लगेगा, सबसे बाहर लगेगा फ्यूज यहां लगेगा घर के बाहर। ठीक है, और एमसीबी लगा दीजिए, ये हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर है ये, सर्किट को ब्रेक कर देता है ना, ब्रेकर। तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं क्या करता है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करंट जा रहा है यहाँ पे एमसीबी लगा दिया आपने, एमसीबी इस तरीके का ये यहाँ पे सर्किट कनेक्ट है आपका। ठीक है, करंट जा रहा है आपका, एमसीबी है ये, एमसीबी। हम हॉस्टल में पढ़ते थे ना, तो हमें अलाउ नहीं था कि आप जो है प्रेस कर सको अंदर, है ना? तो बाहर क्या लगाते थे, एमसीबी। उन्होंने क्या किया, इतने चालाक वो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एमसीबी लगा दी वहां पे। एमसीबी की रेटिंग होती है, एमसीबी की रेटिंग होती है, उसकी रेटिंग थी 2 एम्पियर। कितनी रेटिंग थी? 2 एम्पियर, है ना? तो उनका ये था कि आपको है ना, जो अपने कपड़े होने हैं वो प्रेस करने के लिए बाहर देने हैं, तो बाहर पैसा देना पड़ता था, 10 रुपए 20 रुपए लेते थे, उनकी सही कमाई हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, हमारे में से एक दो लड़के प्रेस करके आते थे, वहां एमसीबी लगाया हुआ है। इसका क्या होता है, इसकी रेंज होती है 2 एम्पियर की रेंज है ना? फैन चल जाएगा, बल्ब चल जाएंगे, कूलर चल जाएगा, लेकिन जैसे आप प्रेस लगाओगे ना, इलेक्ट्रिक प्रेस की रेटिंग होती है 5 एम्पियर ड्रॉ करने की। तो जैसे ही वो 5 एम्पियर ड्रॉ करेगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट कहेगा, ये सर्किट खुल जाएगा। ठीक है, सर्किट गया खुल, करंट हो गया बंद। 5 एम्पियर से ज्यादा, 2 एम्पियर से ज्यादा जाती सर्किट ओपन, यानी करंट नहीं जाएगा। प्रेस लगाओ, एमसीबी नीचे गिर जाती है, प्रेस लगाओ, एमसीबी नीचे गिर जाती है। बड़े परेशान हो गए यार हम तो। फिर मैंने देखा एक दिन, मैंने कहा कि क्या चक्कर है, देखा हमने यार एमसीबी लगी हुई है। तो हमने क्या किया, उसी साइज की 2 एम्पियर की थी, हमने 5 एम्पियर की एमसीबी जो है वो देखा, वार्डन जिस दिन नहीं थे रात को, तो खोल के उसको और 5 एम्पियर रेटिंग की एमसीबी चिपका दी और 2 एम्पियर वाली को अपने जेब में रख लिया। ठीक है, अब आराम से प्रेस करते। फिर 3-4 दिन बाद लड़कों ने शिकायत कर दी कि जी इनके कमरे में प्रेस चलती है, हमारे में नहीं चलती है, लोग कर रहे हैं ना। जलने वाले भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो था ना, उसको हमने चेंज कर दिया, 2 एम्पियर की जगह हमने 5 एम्पियर का लगा दिया। अब हम प्रेस करते थे, 5 एम्पियर करंट जाता था, ओवरलोड होता नहीं था, वो चल जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, फिर उन्होंने फिर हमें पकड़ लिया, 2000 रुपए का फाइन हुआ हमारे ऊपर। ठीक है, और कहा कि दोबारा से लगाओ इसको, खुद ही खरीद के लाओगे, खुद ही लगाओगे। तो ऐसा काम हो गया था, तो ऐसा काम ना करें आप लोग, है ना? अब तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, सब लोग प्रेस करा लेते हैं, है ना? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी सबके घर में, तो जो ट्रिप हो जाती है, जैसे आप ओवर वोल्टेज ज्यादा आता है, वो ट्रिप हो जाती है आपकी। ठीक है, इज इट ओके? इतना क्लियर है? तो फ्यूज वायर का काम क्या है कि कभी भी एक्सेस करंट आए तो खुद का बलिदान दे देता है बेचारा, खुद मेल्ट हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं अंदर वाले अप्लायंसेस को, लाखों रुपए के अप्लायंसेस जो उनको सेव करके रखूंगा। इज इट ओके? क्वेश्चन क्या आता है, फ्यूज वायर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है, किसके साथ कनेक्ट होता है? लाइव वायर के साथ। लाइव वायर का रंग किस कलर का होता है? लाइव वायर बताओगे बच्चों? रेड कलर का होता है लाइव वायर, और ये ब्लैक कलर का होता है न्यूट्रल वायर, है ना? इज दैट क्लियर? तो फ्यूज वायर का रोल समझ में आ गया आपको? फ्यूज वायर का रोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस। फ्यूज वायर जो है ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, लेकिन ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस, है ना? अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। और अर्थ वायर क्या करता है बेटा? अर्थ वायर हमें प्रोटेक्ट करता है। वो फ्यूज वायर क्लियर हो गया होगा आपको?
हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, फटाफट करें, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जिसके बाद हम आपको कराने वाले हैं फ्यूज के 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बताने वाला हूँ। जल्दी से नोट कर लो इसको, डायग्राम जरूर बनाइएगा। फ्यूज वायर सेफ्टी डिवाइस लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है बेटा, हो गया, डन। चलो Yes, sir. जल्दी कर लीजिए। अब हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा इसकी। और लाइव वायर सीरीज में कनेक्ट होता है और मीटर से पहले होता है, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है मीटर से पहले होता है मीटर के बाद होता है। ये घर में होता है ना मीटर जो चलता है, रीडिंग होती है जिसमें ये बताता है कि हाँ, जैसे ऐसे लिखा होता है 8 7 6 4 3, है ना, ठीक है। और ये एमसीबी का रोल समझ में आ गया, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में कोई उस रूम में जो है कोई इस जैसे ना लोग आजकल रेंट पे जैसे रूम दे देते हैं रेंट पे, तो चाहते हैं कि किराया, सपोज जिनका ना मीटर अलग नहीं होता, वो उसको टेनेंट को बोलते हैं कि डू नॉट यूज गीजर, डू नॉट यूज। बेचारा ठंडे पानी से नहाएगा क्या विंटर में, वो चोरी करता है, फिर वो चुपचाप चुपचाप करता है। फिर समझदार जो मकान मालिक होता है वो क्या करता है, एमसीबी लगा देता है, लगा बेटा तू एमसीबी, 2 एम्पियर की एमसीबी लगा देगा। अब वो गीजर जो है वो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, एसी 15 एम्पियर ड्रॉ करेगा, तो एमसीबी ट्रिप, तो चल ही नहीं पाएगी, है ना, तो चाह के भी यूज नहीं कर सकता वो, समझ गए। तो एमसीबी का रोल जो है वो एक अलग रोल होता है। और फ्यूज वायर तो आजकल सब लोग लगाते हैं, कोई कहता है कि सर एमसीबी चल रहा है तो क्या फ्यूज वायर बंद कर दे, नहीं, फ्यूज वायर यार 50 पैसे का एक डिवाइस है, लगाने में क्या जा रहा है ना, यहाँ लगा देते हैं लाइव वायर के साथ, ठीक है। इज इट ओके बच्चों, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, तो अर्थ वायर और फ्यूज वायर दोनों सेफ्टी डिवाइस है, याद रखिएगा। चलिए जैनब, नोट कर लिया बेटा ये, Yes, sir. ठीक है। तो फ्यूज का रोल समझ में आ गया, अप्लायंसेस को बचा के रखता है फ्यूज। अब मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक मोटर, हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, तो पहले इलेक्ट्रिक मोटर हम देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, कौन सा रूल इस पे लगता है, क्या प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ कौन कौन से अप्लायंसेस में लगता है मोटर, बता पाएंगे आप? इलेक्ट्रिक मोटर कौन कौन से अप्लायंसेस में लगता है? सर हाँ जी, कहाँ कहाँ लगता है? The washing इलेक्ट्रिक machine, पंप, blender, वॉशिंग मशीन में लगता है, वेरी गुड। और Circular. कूलर में लगता है, और blender, ब्लेंडर में लगता है। जो भी घूमने वाली चीजें है ना बच्चों, जो भी घूमने वाली चीजें हैं, देखिए इस टाइप का मोटर होता है, मैं आपको बता दूं, एक आर्मेचर कॉइल होती है,
ये देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी आपको, फैन वगैरह जो भी घूमने की चीजें हैं उनमें सब में लगेगा। ये कॉइल होती है, यहाँ पे कॉपर वायरिंग है। ये एक इसका सिंपल डायग्राम बताऊंगा अब आपको मैं, ठीक है। तो कुछ मोटर कुछ ऐसा होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, है ना। श्रेया बताओ जरा, इलेक्ट्रिक मोटर कैसा डिवाइस है? हाँ, इट इज अ डिवाइस which which transforms converts, the energy into mechanical energy. very good, very good. It is a device which converts mechanical energy, which converts electric energy, electrical energy, electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी, है ना। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, है ना। आपने स्विच ऑन किया, फैन चल गया, है ना। तो क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और उसने मैकेनिकल एनर्जी देनी शुरू कर दी आपको। इतना क्लियर है? इज इट ओके? अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल क्या है? हाँ, प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या बेसिस है इसका, बता पाएंगे? व्हेनेवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम नहीं करता है। हाँ, मैं बताऊं। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल, pass through the coil placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, it will coil, it will experience a force, ठीक है। जब किसी भी, मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये आपको दिया हुआ है, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये एक और मैग्नेट है साउथ पोल। यहाँ पे एक कॉइल लगा दीजिए आप, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। मोटर का डायग्राम, हल्का सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये कॉइल आ गई यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से करंट पास करेंगे, करंट इसमें जा रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ जाएगा इधर, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या होगा, ये मैग्नेट है तो ये घूमेगा, ये कॉइल जो है ना, ये कॉइल जो है, ये शाफ्ट जो है ये घूमेगी ऐसे, है ना। इज इट ओके? तो सबसे पहले आप कैसे घूमेगी, कैसे वर्क करती है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल याद करना है, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी काम कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ, नोट कर लेना एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। विल वॉच अ वीडियो। हम्म, ये वाला ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, हो गया बेटा, नोट कर लिया? यस, मे बी प्रोसीड, आगे चलें। Yes, sir. चलिए, अब एक छोटा सा
चलिए छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाता है अपने को, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब से दिखाता हूँ। देखिए कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मैं आपको बताऊंगा। साफ दिख रहा है डायग्राम, साफ दिख रहा है आपको, है ना? ये है स्प्लिट रिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें ये स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है? ये पूरी रिंग नहीं है, ये हाफ है, स्प्लिट है, दिख रहा है? स्प्लिट है, कटी हुई है बीच में से, है ना? और ये स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है, ये कॉइल है आपकी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है? ठीक है, ये घूमेंगी तो ये कॉइल भी घूमेगी, है ना? रोटेट करेगी। पर यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, ये देखिए, ये कुछ दिख रहा है हमें डार्क डार्क, है ना? ये क्या है? ये डार्क जो है ये है कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस हैं। ये इसके साथ फिक्स नहीं है, बस प्रेस कर रहा है इसको, ये इसके साथ प्रेस कर रहा है, ठीक है? ये कुछ ऐसा है कि ये घूम सकता है, ये यहीं रहेगा, जैसे मैं कहूँ ना कि ये ऐसे हो गया कुछ सिस्टम, ठीक है? ये ऐसे चिपका हुआ है इसके, बस ये घूम सकता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है ना, ये यहीं रहेगा और ये घूम सकता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं फोन को घुमा रहा हूँ ऐसे ऊपर नीचे, एक जगह फिक्स है, समझ रहे हो? तो ये तो फिक्स है, ये ब्लैक वाला पोर्शन ये घूमेगा, है ना? तो यहां पे क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेट्स हैं, ये कॉइल है, ठीक है? एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो घूमती है ना? जो घूमेगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं, रेक्टेंगुलर कॉइल है आपके पास, मैग्नेट्स हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक? ब्रशेस, यहां पे कॉम्यूटेटर, मोटर में कैसा कॉम्यूटेटर होता है? इन इलेक्ट्रिक मोटर, इन इलेक्ट्रिक मोटर split ring type commutator is used, commutator is used, है ना? और आपको पता है ये कार्बन ब्रशेस क्यों यूज की गई हैं? भाई अगर ये घूमेगा तो ये सारा घूमता, और ये बैटरी जो है इधर उधर घूमती फिरती, ये घूमेगी तो बैटरी भी तो ऐसे घूमेगी ना, तो ये बैटरी अपनी एक जगह पे रहे। इसको कहा गया कि भाई तुझे ना मूव नहीं करना, तुझे सिर्फ अटैच रहना है इसके साथ, बस ये घूमेगा और ये अटैच रहेगा, ये अटैच रहेगा और ये घूमेगा, है ना? अभी मैं आपकी वीडियो दिखाऊंगा, वर्किंग दिखाऊंगा इसकी। तो सिस्टम समझ में आया? मैग्नेट है, यहां से बैटरी से करंट दे रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आप करंट पास करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स ऐसे लगेगा कि इसको रिंग को रोटेट करेगा। तो पहले ये समझ में आया डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम समझ में आया बच्चों आपको मोटर का, है ना? मोटर का डायग्राम क्लियर है, ठीक है? ये घूमेगा, कैसे घूमेगा वो बताने वाले। चलिए अब मैं आपको जरा डायरेक्ट वहीं से वीडियो ले लेते हैं, यहाँ से ऑन लीजिए वीडियो। सीबीएसई 10th कहाँ है? 10th सब्जेक्ट हो गया साइंस, साइंस में हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक मोटर, नो डाटा, वीडियो दिखा दो। Electric motor. In this module, ये देखो, ठीक है? अब इसके अंदर करंट आएगा, and you switch on an electric fan, देखिए इस the टाइप का weight of the fan starts moving. This means that electrical energy is कार्बन converted ब्रशेस, to mechanical ये energy. फिक्स है, This conversion of electrical energy press to करेगा। mechanical energy is ये करंट गया ऐसे, करंट ऐसे जाएगा, and the direction of the direct current changes. देख रहे हो आप? ये नहीं घूम रही, ब्रशेस नहीं घूम रही है ना? The direction of the अब ये rotation स्प्लिट रिंग का क्या रोल है ये समझने वाला, समझाने वाला हूं आपको। ये घूम क्यों रहा है ये भी समझाने वाला हूं। as the key is opened, आपको पता लगा मोटर कैसे घूम the रहा है? motor starts rotating. अब सुनिए, इसको हटाते हैं, अब असली खेल शुरू होता है, ध्यान से समझना।
असली गेम शुरू होता है, एक रजिस्टर देना है ये वाला, नहीं छोटा पतला सा रजिस्टर। हाँ ये दे दो भाई, डायरी दे दो। चलिए बच्चों, भाई ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस कॉइल में करंट ऐसे आ रहा है मेरी तरफ, फिर यूं जा रहा है और फिर यूं जा रहा है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल है आपकी, ये यहाँ पे बच्चा लोग, ये मैग्नेट है आपका, मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है साउथ पोल, है ना। और इसके अंदर ये जो है, ये आपका कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको घूमना है, जिसको घूमना है। यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी होंगी, ऐसी स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग नहीं स्प्लिट रिंग, ठीक है। उसके बाद जी कार्बन ब्रशेस हैं यहाँ पे, कार्बन ब्रशेस, प्रेस है यहाँ पे, फिक्स नहीं है, प्रेस है, कार्बन ब्रशेस होंगी। उसके बाद जो है यहाँ से करंट की सप्लाई होगी बैटरी से, है ना। करंट की सप्लाई, ठीक है, करंट की सप्लाई होगी यहाँ से। तो बच्चों करंट जा रहा है यहां से, पॉजिटिव से इधर से जा रहा है। करंट का डायरेक्शन आपको पता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, फर्स्ट की और ये सेकंड, दो आर्म्स है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है जैनब आपको? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है आपको, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का पता है। सर माइक को ऑफ कर दिया था क्या? तो बच्चों अब ये देखो, ये कुछ ऐसा सिस्टम है ना, ये मेरे सामने करंट आ रहा है इधर, इस वाली में मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ किसमें आ रहा है, ऐसे ही सही बोल रहा हूँ, इधर करंट इसमें इधर जा रहा है ना, इस वाली में इधर जा रहा है, और इसमें कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। जो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो खुला वाला पार्ट है ना, ये खुला वाला पार्ट है, इसमें करंट आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है। और ये बंद वाला जो पार्ट है ना, बंद वाला पार्ट, इसमें करंट जा रहा है आपकी तरफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? खुला पार्ट और बंद पार्ट, बंद पार्ट में, खुले पार्ट में मेरी तरफ, जो खुला है वो मेरी तरफ, बंद है जो आपकी तरफ, ठीक है। अब सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये होगा, ठीक है। ऑल पीपल आर एग्री के सर नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं ना आपको, ये नॉर्थ टू साउथ में। अब सुन, करंट आ रहा है इधर, खुला साइड है मेरी तरफ, करंट आ रहा है इधर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सर नॉर्थ से साउथ। और करंट कहाँ आ रहा है? मेरी तरफ। करंट को घुमा दो मेरी तरफ, ये लो, लेफ्ट हैंड ही है ना, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड उधर है और करंट जा रहा है उस तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रही है? साफ साफ दिख रहा है आपको, फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों? फोर्स बताओ, डाउन। नीचे की तरफ, है ना। करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, इस वाले। करंट मेरी तरफ है तो फोर्स इधर नीचे लग रहा है ना। और इधर देख ले, इस तरफ करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ऊपर की तरफ। यहाँ डाउन, यहाँ डाउन और यहाँ अप, यहाँ डाउन और यहाँ अप, डाउन और अप। तो ये कपलिंग फोर्स बन गया। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो बेटा ये मूव करेगा कि नहीं करेगा बताओ? मूव करेगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। जब ये ऐसे होगा ना, जब ये ऐसे होगा तो याद रखिएगा, जब ये ऐसे होगा तो याद रखना कि ये जो स्पेस है ना, खाली वाला स्पेस, ये खाली जो स्पेस है, ये कर्व ऐसे हो गया, मैं आपको बता दूं, ये कर्व ऐसे आ गए। और ये जो कौन था, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस यहां आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, कार्बन ब्रशेस के साथ कुछ कनेक्शन है क्या किसी का? कनेक्शन हट गया, ये खाली वाला स्पेस आ गया बच्चों, याद है आपको? खाली स्पेस, ये स्प्लिट रिंग्स थी ना हमारी, तो हमारी तो स्प्लिट रिंग्स है, ये ऐसे
और ये ऐसे, है ना। पहले क्या था, पहले ये ऐसे ऐसे थी, पहले ऐसे थी, तो कार्बन ब्रशेज यहाँ पे चिपकी हुई थी इसके साथ, है ना, ये कार्बन ब्रशेज। जब ये घूमेगा, ये केस कब था ऊपर वाला, जब ये ऐसे था, है ना। अब जैसे इसमें फोर्स नीचे लगा, इसमें ऊपर लगा, तो घूम गया। जब ये घूमेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि कोई कनेक्शन, कोई करंट पास नहीं हो रहा इस कॉइल में से। जब ये ऐसे हो जाएगा तो कार्बन ब्रशेज ऐसे आगे, देखिए खाली कनेक्शन है क्या, नहीं है कनेक्शन, है ना। लेकिन बच्चों क्या होता है, ध्यान सुनना, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ पे पहुंच गए, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या कॉइल को रुक जाना चाहिए, फोर्स लगना बंद हो गया है, क्या रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन Inertia. ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया नाम की एक चीज होती है जो कहती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो आधा तो उसने राउंड खुद लगाया, और आधे के बाद क्या किया, वो इनर्शिया की वजह से ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। इतना काम हो गया आपका, आधा राउंड तो फोर्स लगा और आधा राउंड वो इनर्शिया की वजह से आ गया। अब इनर्शिया की वजह से आया तो ध्यान से सुनना, अभी इस कॉइल में क्या हो रहा था बच्चों, खुली वाली साइड में करंट मेरी तरफ आना चाहिए, है ना, खुली साइड में, और बंद में आपकी तरफ आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता, तो देखिए ये फोर्स नीचे लगता और ये फोर्स कहां लगता, ये फोर्स ऊपर लगता और ये फोर्स कहां लगता, नीचे, है ना। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अब मैं कह रहा हूं इसमें करंट कहां आना चाहिए, मेरी तरफ आना चाहिए, और बंद वाली साइड में आपकी तरफ जाना चाहिए। अब क्या होगा बेटा, ये ऊपर और इसमें नीचे। तो अब अगर ये करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती ना, तो ये कॉइल ऐसे घूमती। क्या आपका फैन ऐसे घूमता है, क्या आपका फैन ऐसे घूमता है, बताओ जरा मुझे। No. आपका फैन तो ऐसे घूमता है ना, आपका फैन तो ऐसे घूमता है, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं कि जो खुली साइड में मेरी तरफ करंट आ रहा था, ठीक है, जब वो ऐसे घूम जाता है तो खुली साइड में अब आपकी तरफ करंट जाए, यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए। क्या हो जाए, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए। बच्चों ध्यान से सुनना, तो यहां पे स्प्लिट रिंग क्या करती है, यहां पे देखिए, ये 1 और ये 2 है ना, 1 और 2 थी। अब जैसे यहां पे ये 1 थी और ये 2 है, ये 1 ऊपर आ गई और 2 यहां आ गई। अब जब ये कंप्लीट राउंड ले लेगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये स्प्लिट रिंग्स ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि बच्चों ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है, लेकिन अब की बार 2 यहां है और 1 यहां है ना। अब की बार 2 में से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और 1 में से नेगेटिव से कनेक्टेड है। पहले 1 पॉजिटिव से कनेक्टेड थी और 2 नेगेटिव से कनेक्टेड थी। ध्यान से सुना आपने, हुआ क्या कि यहां से चले थे, यहां से करंट मेरी तरफ आ रहा है, खुली वाली साइड, ऐसे घूमा, यहां तक घूमा, करंट फ्लो होना बंद हो गया। उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया इतना घूम गया। अब खुली वाली साइड में तो मेरी तरफ आना था ना, लेकिन अब अगर ये मेरी तरफ आएगा तो वापस घूम जाएगी, फिर ये वापस ऐसे घूमेगी, वापस ऐसे। अब मैं चाहता हूं कि करंट जो है ना वो बंद साइड से मेरी तरफ आए, यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए इस कॉइल के लिए, और वो काम कौन कर रहा है, वो ये स्प्लिट रिंग कर रही है ना। और करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, अब इसमें नीचे ही लगेगा और इसमें ऊपर ही लगेगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर करंट फ्लो होना बंद, फिर इनर्शिया का रोल शुरू, फिर इनर्शिया ने घुमा दिया इसको, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज, अब खुली वाली साइड से मेरी तरफ, ठीक है। तो यहां पे नीचे लगा और यहां ऊपर लगा, घूम गया, करंट फ्लो होना बंद, फिर ऐसे आ गया, अब खुली वाली साइड से आपकी तरफ। तो ये जो हो रहा है काम देख रहे हैं, पहले 1 इधर था, 2 इधर था, फिर ये घूमा ऐसे, अब क्या होगा, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। यानी कि कॉन्टिन्यूअसली स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करती हैं, सो एज टू प्रोवाइड द स्मूथ फ्लो ऑफ कॉइल। अगर कॉइल का स्मूथ फ्लो नहीं होगा, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, इज इट ओके। तो क्या होता है रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स लिख लें बच्चों, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स, क्या करते हैं, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ करंट, it changes direction of current, honey, it changes direction of current after every rotation, so as to provide
so as to provide uniform rotation of coil, uniform rotation of coil, ठीक है, यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ coil। समझ रहे हो मेरी बात को? ये समझ में आया, ये जो चीज मैंने बनाई है इसका रोल जैनब क्लियर हुआ बेटा? ये Yes, sir. ये जैनब इज इट ओके ना कि ये 2 यहाँ पे आ गया, पहले 1 उधर था, और इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही आपका जो कॉइल है वो कॉन्टिन्यूअसली घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, याद रखिएगा। एंटी क्लॉक फैन चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा आपका, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लें, और आपको नोट्स जो मैंने शेयर किए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, 3 चीज पूछी जा रही है इसकी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, मैं वीडियो दोबारा दिखा दूंगा आपको, और वर्किंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर आएगा, आप कहेंगे वीडियो दिखा दीजिए सर, मैं वीडियो भी दिखा देता हूं। और अब ये सिस्टम देखिए शायद आपको, हाँ बेटा सर एक बार रोल ऑफ कार्बन ब्रशेस ही बता दीजिए प्लीज। कार्बन ब्रशेस जस्ट दे प्रेस अगेंस्ट द रोल ऑफ कार्बन ब्रशेस ये है कि कार्बन ब्रशेस नहीं घूमती हैं साथ, तो ये जो बैटरी है ना, अगर ये सारा सिस्टम घूमेगा तो भाई ये बैटरी भी घूमेंगे, बैटरी घूमेगी तो सारे तार वार सब टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। कार्बन ब्रशेस क्या कहती है कि तुम घूमो स्प्लिट रिंग्स, मैं तुम्हारे साथ प्रेस हूं, फिक्स नहीं है, प्रेस है इसके साथ, ये घूमेगा। देखिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, शायद उसमें हमको क्लियर हो जाए। आ गया, ये रहा CBSE 10th साइंस, अभी दिखाया था एक डायग्राम मैंने ना, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक मोटर, वीडियो, ये वाला, चल भाई electric motor, C motor, ये देखो कार्बन ब्रशेस जो है ना, इसको रोटेट नहीं होने देती। ये देखो कार्ब फिक्स है, causes the rotation of the armature, ठीक है। यस सर। whereas in the case of a DC generator, the Armature का रोल rotation होता of the armature आर्मेचर कॉइल जो है ना वो रोटेशन प्रोवाइड करती है, across the load. ये आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर कॉइल एक ही बात होती है। Now let us learn about an AC motor. और जो An AC अगर किसी ने motor कहा कि देखिए ये स्लिप रिंग्स होते हैं, consists of वापस a आइए एक बार। shaped magnet, स्लिप रिंग्स दिखा रहा हूं an आपको, armature, ये आर्मेचर कॉइल है, ये स्लिप रिंग्स है, देखो ये कैसे लगे हुए हैं, slip rings, स्लिप रिंग्स। Yes, और sir. दूसरा क्या था, देखो इसका डायग्राम देखो, carbon brushes, इसको देख लो एक बार, बताऊंगा इसका क्या रोल है। a key, and an AC motor supply. ठीक है, एसी मोटर में स्लिप रिंग्स होते हैं। As the key is देख लो, closed, an alternating current starts. अब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही The है, direction of तो current इसलिए स्लिप रिंग्स ही होते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको। The armature looks देखिए आपको मोटर पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास मोटर जो है ना वो 2 टाइप की है, मोटर जो है वो 2 टाइप की है, एसी और डीसी, एसी और डीसी। डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर है वो कौन है, कम्यूटेटर है वो है स्प्लिट रिंग्स, है ना, स्प्लिट रिंग्स। क्योंकि यहाँ पे करंट फिक्स आता है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमको करना है तो हम कम्यूटेटर कैसा यूज करेंगे, स्प्लिट रिंग टाइप, ऐसा, है ना। और अगर एसी है तो एसी में तो ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कम्यूटेटर जो यहां आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा स्लिप रिंग टाइप। स्लिप रिंग में क्या होता है, वो पूरी की पूरी कॉइल्स होती है, एक इससे कनेक्ट है एक उससे कनेक्ट है, ठीक है, दोनों कॉइल्स है पूरी की पूरी, एक पहले वाली रॉड से कनेक्ट हो जाएगा, एक थोड़ा आगे निकाल के इससे कनेक्ट हो जाएगा, बस घूमती रहेंगी ये कॉइल्स, और ये कॉइल भी घूमता रहेगा। यहाँ पे देयर इज नो नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम स्लिप रिंग यूज करते हैं। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीसी मोटर को एसी में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, तो आपको स्प्लिट रिंग्स हटा के स्लिप रिंग्स लगा दीजिए, डीसी मोटर एसी मोटर में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब छोटा सा काम आपको ये करना है कि 2 असाइनमेंट मैंने रेडी किए थे, एक पहला वाला शायद आपको भेजा भी होगा, है ना,